देखिए आज अपन कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में देखेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में भी मेन किस वाले सिस्टम के बारे में देखेंगे, ये स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम। ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम पे मैंने पहले वीडियो बना रखा, आप देखो देखेंगे क्यों स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम के बारे में, क्योंकि उससे ही मिलता जुलता ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले अपन आते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ठीक है, थोड़ा टॉपिक को आसान करने के लिए सबसे पहले अपन ये देख लेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अपन को पता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो वाले होते हैं जो डायरेक्ट वैल्यू को इंडिकेट कर देते हैं पॉइंटर की स्केल पे। ठीक है, जैसे कि जो भी क्वांटिटी अपन को मेजर करनी है ना, वो अपन मूविंग सिस्टम की जो डिफ्लेक्शन कॉइल है उसमें से पास कराते हैं। ठीक है, इसमें करंट पास होता है तो इस पॉइंटर पे क्या डिफ्लेक्शन आता है, और ये मीटर पे अपन को रीडिंग डायरेक्ट ही दे देता है, एट द इंस्टेंट दे देता है। ठीक है, तो इसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये देखो लिख भी रखा है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट जनरली द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर विच मूव्स ऑन स्केल। ठीक है, कैसे बताता है, एक पॉइंटर की मदद से बताता है जो स्केल पे मूव कर रहा है और एट द इंस्टेंट वैल्यू दे देता है। ठीक है, दीज इंस्ट्रूमेंट विल गिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर, इंस्टेंट वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे ही अपन पास कराएंगे ना करंट, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल भी अपन को याद रखना जरूरी है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की। मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, ये सारे हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट एक तो होते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो अपना मीटर लगा हुआ होता है बाहर बिजली का जो रहता है अपने घरों में। ठीक है, वो होता है इंटीग्रेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। अब देखो, मूविंग सिस्टम ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 टॉर्क। जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग सिस्टम होता है वो 3, उसके पास 3 टाइप की टॉर्क बनती है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो होती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, या मैं जिसको बोल दूं ऑपरेटिंग टॉर्क भी। ठीक है, अब आपको पता ही होगा, ये जैसे स्केल होती है उस पर अपना पॉइंटर मूव कर रहा है, तो ये कॉइल से लगा हुआ होता है, एक डिफ्लेक्टिंग कॉइल से। जैसे ही अपन इसमें पास करवाते हैं ना, तो करंट कैरिंग कॉइल वो जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है, वेन एवर करंट कैरिंग कॉइल इज प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूस अ टॉर्क। तो ये क्या, ये वो टॉर्क देती है जो इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इसलिए इसको अपन ने क्या नाम दिया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, या फिर ऑपरेटिंग टॉर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वही ये डायग्राम मैंने यहाँ पे छोटा सा बना रखा है। ठीक है, अब देखो दूसरी टॉर्क होती है कंट्रोलिंग टॉर्क या फिर रीस्टोरिंग टॉर्क। ये कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगी, ये जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है, ये जो मूवमेंट है, इसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। और दूसरा इसका सबसे बड़ा मेन काम है कि जब, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट स्केल थी। ठीक है, अपन एक पाँच वोल्टेज की रीडिंग रीड करी और पॉइंटर यहाँ आ गया, लेकिन जब अपन यहाँ सोर्स से जब वो 5 वोल्ट हटा देंगे ना, तो ये पॉइंटर अपने आप यहाँ पे नहीं आएगा जीरो पे। इसको लाने के लिए अपन को एक टॉर्क लगानी पड़ती है, उसको बोलते हैं अपन कंट्रोलिंग टॉर्क। ये कंट्रोलिंग टॉर्क हमेशा इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पे, इसलिए इसको ये जीरो पे ले आती है। और याद रखना कंट्रोलिंग टॉर्क है ना, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पे। अब ये इसको रिस्टोर करके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे लाती है, इसलिए इसको रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क है और इसी के बारे में अपन को देखना है। अभी जो कंट्रोलिंग टॉर्क है ना, वो दो तरीके से दी जाती है, एक तो स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल। इसमें मैं इस वीडियो में स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। अब देखो, जो तीसरी टाइप की टॉर्क होती है ना, तो वो होती है डैम्पिंग टॉर्क। अब होता क्या है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और ये दोनों की हाई इनर्शिया होती है। इनर्शिया मतलब एक ऐसी टेंडेंसी की जिस डायरेक्शन में जाती रहेगी ना, उसी में जाती रहेगी। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा क्या करेगी, हमेशा इसको आगे ले जाना चाहिए, और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगी, इसको पीछे ले जाना चाहिए। अगर जैसे मान लो 5 मीटर की रीडिंग थी, ठीक है ना, 5 वोल्ट की, तो जब अपना जो पॉइंटर यहाँ नहीं रुकेगा 5, वो आगे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो 5 से आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब ये कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगी, इसको क्या मोमेंट को कंट्रोल करती है, तो ये इसको पीछे लाने की कोशिश करेगी। अब ये पीछे लाएगी तो 5 पे नहीं लाएगी, 5 से भी पीछे ले जाएगी, और फिर ये इसको आगे ले जाएगी। तो ऐसे करके ये 5 के अलोंग ऑसिलेट करेगा, ये छोटे छोटे एरो दिख रहे होंगे। तो इस ऑसिलेशन को कम करने के लिए, ठीक है, अपन एक टॉर्क लगाते हैं, वो उसको बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क, जो इसको ऑसिलेशन को डैम्प करती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डैम्पिंग टॉर्क। अब ये डैम्पिंग भी अपन 3 तरीके से दे सकते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग। अब देखो, अपन को बात करनी थी कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में, और कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में भी कौन सा, स्प्रिंग कंट्रोल। तो देखो कुछ ऐसा होता है, ये जो स्केल है इस पर ये पॉइंटर मूव करता है। ठीक है, अब कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या है, एक तो इसके मूवमेंट को कंट्रोल करे, और दूसरा जब यहाँ पे क्वांटिटी कोई सी मेजर नहीं कर रहा हो ना, तो इसको वापस जीरो पे लाए। तो ये ऐसे कुछ कनेक्ट की जाती है, और 2 कनेक्ट की जाती है बैक टू बैक। अब देखेंगे ये करती क्या है, ये पहले थ्योरी पढ़ के देखेंगे। विद द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर द स्प्रिंग इज ट्विस्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये जो पॉइंटर होता है ये डिफ्लेक्ट करता है, ये स्प्रिंग क्या करती है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करती जाती है, मुड़ती जाती है। ठीक है, दिस ट्विस्ट इन द
स्प्रिंग प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क, और यही जो ट्विस्ट है इस स्प्रिंग में, ये क्या प्रोवाइड करती है अपन को, कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, इसको कंट्रोल करती है। अब ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर। ये जितना डिफ्लेक्ट करेगा ना पॉइंटर थीटा एंगल से, उतना ही इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क बनेगी, ठीक है। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। पॉइंटर विल कम टू रेस्ट व्हेन कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये वाली इक्विलिब्रियम की कंडीशन जरूर याद रखनी है। पॉइंटर कब रेस्ट पे आता है, जब कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल हो, ठीक है। अब ये देखो आगे इसके बारे में और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। इन एन इंस्ट्रूमेंट वेयर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज यूनिफॉर्म, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड लीनियर स्केल ओवर होल रेंज। इसका कहने का मतलब है, ये अपन को यहाँ पे ये मान लो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो यूनिफॉर्म है, मतलब लीनियर है, ठीक है, मतलब ऐसे आई के प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के नहीं, ठीक है ना। तो अपन को पता है कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होती है ना। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल थे, थीटा के, ठीक है। तो थीटा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई के। तो जो स्केल होगी वो लीनियर बनेगी, ठीक है। तो ये वाली बात ये बोलना चाह रहा है। अब देखो दूसरी बात, अब हेयर स्प्रिंग मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रोंज इज यूज टू प्रोवाइड रिस्टोरिंग टॉर्क। अब जो दो स्प्रिंग लग रखी थी, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, फॉस्फर ब्रोंज की, उसको हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। और यही अपन को रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करी थी, ये अपने बात ही कर लिए थे। रिस्टोरिंग टॉर्क या मैं बोल दूँ कंट्रोलिंग टॉर्क। फॉर द स्प्रिंग शुड हैव लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स सो द डिफ्लेक्शन पर यूनिट लेंथ इज नेग्लिजिबल एंड द डिफॉर्मेशन इज नॉट परमानेंट। इसकी जो ये जो स्प्रिंग है, इनमें जो ये कॉइल है, इनमें टर्न्स ज़्यादा होते हैं। अगर टर्न्स ज़्यादा नहीं होंगे ना, तो ये एक बार जब खींचेगी ना, तो ये डिफॉर्म हो जाएगी, वापस अपने शेप में नहीं आ पाएगी। इसलिए इसकी जो कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। अब ये देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, एक तो ये नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा इसका लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। नॉन मैग्नेटिक आपको पता है ये क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो कॉइल से करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो ये भी इफेक्ट करेगी, इसलिए ये नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए। लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होनी है। टेम्परेचर कोफिशिएंट लो मतलब टेम्परेचर के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। टू अवॉइड टेम्परेचर वेरिएशन टू स्प्रिंग कनेक्टेड बैक टू बैक। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये एक की जगह यहाँ पे दो स्प्रिंग क्यों लग रही है। यहाँ पे आप देखा ना, एक की जगह यहाँ दो स्प्रिंग क्यों लगा रही है, क्योंकि जो टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से जो एरर आएगी ना, उसको मिनिमाइज करने के लिए या उसको एलिमिनेट करने के लिए दो स्प्रिंग लगाई है, एक की बजाय बैक टू बैक, ठीक है। सिर्फ इसका यही काम है, दो स्प्रिंग लगाने का यही रीज़न था। अब ये देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ था, इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट स्प्रिंग्स आर मेनली यूज टू। अब अपन ने खुद देख लिया स्प्रिंग क्या काम कर रही है, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रही है, कंट्रोल द पॉइंटर मूवमेंट, पॉइंटर के मूवमेंट को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ठीक है। बस ये, अब ये मत कर देना रिड्यूस द वाइब्रेशन ऑफ द पॉइंटर, ये क्या कर रही थी, डैम्पिंग टॉर्क कर रही थी, ये वाला काम। अब कंडक्ट द करंट टू द कॉइल, ये वाला तो हो नहीं सकता। होल्ड द पाइवट टू द पोजीशन, ये भी नहीं हो सकता। तो ये वाला पॉइंट एकदम सही है, ठीक है। थैंक यू।